प्रस्तुत वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 11 विषय हिंदी काव्य का द्वितीय पाठ नागमती वियोग वर्णन का चतुर्थ पद प्रस्तुत है। इसमें 12 मासा वर्णन है और प्रस्तुत पद में वर्षा ऋतु का वर्णन आरंभ हो रहा है। इसमें यह प्रदर्शित है कि वर्षा ऋतु में बिरहेड़ी नागमती की क्या स्थिति हो गई थी। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह धुंध दल बाजा, धूम साम धौरे घन धाये, सेठ धजा बग पाति दिखाए, खड़क बीज चमके चहु ओरा, बूंद बान बरसहि घन घोरा, ओनई घटा आई चहु फेरी, कंत उबारु मदन हो घेरी, दादुर मोर कोकिला पीऊ, गिरय बीज घट रहेन जीऊ, पुष्य नखत फिर ऊपर आवा, हौ भिनु नाह मंदिर को छावा, अद्रा लाग लागी भूमि लेई, मोहि बिनु पियु को आदर देई, जिन घर कांता ते सुखी, जिन गारव अवगर्व, कंत पियारा बाहिर हम सुख भूला सर्व। प्रस्तुत पद में आषाढ़ मास से वर्षा ऋतु आरंभ हुई है और उस आषाढ़ मास के आरंभ में अर्थात वर्षा ऋतु के आरंभ में नागमती की कैसी शारीरिक और मानसिक स्थिति है उसी का वर्णन है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, आषाढ़ मास आरंभ हो गया है और आकाश में घने घने बादल छा गए हैं। साजा बिरह धुंध दल बाजा, और उस समय बादलों का गर्जन, बादलों की गड़गड़ाहट ऐसी प्रतीत हो रही है मानो बिरह काल में बिरहड़ियों को, वियोगियों को पीड़ित करने के लिए बादल, मेघदल कोई बाजा बजा रहे हैं, कोई वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। धूम साम धौरे घन धाये, धुआं के समान काले काले बादल घिर गए हैं। आकाश में काले काले बादलों का समूह धुएं के समान व्याप्त हो गया है। सेठ धजा बग पाति दिखाए, और बग अर्थात बगुले, आकाश में बगुलों की पंक्तियां उड़ रही हैं। खड़क बीज चमके चहु ओरा, इस समय आकाश में बिजली रूपी तलवार चारों ओर चमक रही है, कौंध रही है। बूंद बान बरसहि घन घोरा, और क्योंकि नागमती बिरहेड़ी है अतः उसको आकाश में चमकने वाली बिजली भी तलवार के समान घातक प्रतीत हो रही है, प्राण हारक प्रतीत हो रही है। और वह कह रही है कि बूंद बान बरसहि घन घोरा, बादल रूपी धनुषों से जल बूंद रूपी बाण धुआंधार रूप से बरस रहे हैं। बिरहेड़ी है नागमती, इसीलिए उसको वर्षा ऋतु जैसी सुहावनी ऋतु भी अत्यंत कष्टकारी प्रतीत हो रही है। इसीलिए वह कहती है कि भले कृषक आदि को यह वर्षा ऋतु मनभावन लगे, परंतु हम नागमती जैसी वियोगिनी स्त्रियों के लिए वर्षा ऋतु की शीतल बूंदें भी बाण के समान प्राणघातक हैं, क्योंकि वो वियोगिनी हैं, उनके पति उनके साथ नहीं हैं। ओनई घटा आई चहु फेरी, कंत उबारु मदन हो घेरी। नागमती अपने पति रत्नसेन को स्मरण करती हुई कह रही है कि ओनई घटा आई चहु फेरी, चारों ओर से काली काली घटाएं घिर गई हैं, चारों ओर काले काले मेघ छा गए हैं। कंत हे स्वामी, हे पति, उबारु मदन हो घेरी, आप मेरा उद्धार करिए, मुझे बचाइए, क्योंकि मदन अर्थात कामदेव मुझको चारों ओर से घेर रहा है।
दादुर मोर कोकिला पीऊ, गिरे बीज घट रहेन जीऊ। दादुर मोर कोकिला पीऊ, इस समय दादुर अर्थात मेढक, मोर कोकिला अर्थात कोयल, पीऊ अर्थात पपीहा बोल रहे हैं, चहक रहे हैं। गिरे बीज घट रहेन जीऊ, इस समय खेतों में बीज बपन किया जा रहा है, बीज बोए जा रहे हैं, परंतु हमारा जीवन ही समाप्त हुआ जा रहा है। पुष्य नखत सिर ऊपर आबा, पुष्य नक्षत्र आरंभ हो गया है। हाँ बिनु नाह मंदिर को छावा, परंतु आपके बिना मेरा मंदिर अर्थात घर अर्थात छप्पर कौन छाएगा, कौन बनाएगा। यद्यपि रानी नागमती महलों में रहती थी, फिर भी महलों में रहने पर भी उसको अपने पति के बिना वर्षा ऋतु अत्यंत दुखद प्रतीत हो रही है, और वो एक सामान्य स्त्रियों की भांति सोच रही है कि अरे मेरे पति चले गए हैं, वर्षा ऋतु आरंभ हो गई है, ऐसी स्थिति में मेरे घर का छप्पर कौन छाएगा। यहाँ पर छप्पर छाने का आशय है कि मुझे को कौन आश्रय देगा, कौन आसरा देगा। अद्रा लाग भूमि लेई, मोहि बिनु पीऊ को आदर देई। अद्रा नक्षत्र आरंभ हो गया है। मोहि बिनु पीऊ को आदर देई, और ऐसी स्थिति में नागमती सोच रही है कि मोहि बिनु मेरे बिना मेरे प्रिय को कौन आदर देगा, क्योंकि जैसे मैं बिरहड़ी हूँ वैसे ही रत्नसेन भी वियोगी हैं। जिन हर कंता ते सुखी, जिन गारो को अवगर्भ, कंत प्यारा बाहिरे हम सुख भूला सर्व। अंत में नागवती कहती है कि जिन घर कंता ते सुखी, जिनके घर में, जिन महिलाओं के घर में उनके पति हैं वे सर्व सुखी हैं। जिन गारो व गर्व, जिनको अपने अपने पतियों पर गर्व होता है, जिनको या गर्व है कि उनके पति उनको, जिन महिला स्त्रियों को गर्व है कि उनके पति उनको छोड़ करके, वियोगावस्था में छोड़ करके बाहर नहीं गए हैं। कंत प्यारा बाहिर है, परंतु हमारा प्रिय पति बाहर है। मैं वियोगिनी हूँ, अर्थात नागमती इसमें वियोगिनी है। वो कहती है हम सुख भूला सर्व, बिरहेड़ी होने के कारण से मैं समस्त सुख, संपूर्ण सुख भूल गई हूँ, मुझे कोई भी सुख भी नहीं स्मरण है। पंचम पद प्रस्तुत है। सावन बरस में है अति पानी, भरनी परी हो जी बिरह झुरानी। लाग पुनर्वसु पीऊन देखा, भई बाउर कहाँ कंत सरेखा। रकत के आंसू परही भूमि टूटी, रेंगी चली जस बीर बहूटी। सखिन रचा पीऊ संग हिंडोला, हरि हरि भूमि कुसुम भी चोला। ये हिंडोल अस डोलय मोरा, बिरह भुलाई दे झकझोरा। बाट असूझ अथाह गंभीरी, जीव बाउर भा फिरै बभीरी। जग जल बूढ़ जहाँ लगी ताकी, मोरी नाव खेबक बिनु थाकी। पर्वत समुद्र अगम बिच बीहड़ घन बनराख। बंढाक किमि कै भेंटो कंत तुम, ना मोहि पावन पाख। प्रस्तुत पद में नागवती ने अपनी विवशता का वर्णन किया है। सावन बरस में है अति पानी, सावन मास आरंभ हो गया है। इस समय बादल से बहुत अधिक पानी बरस रहा है। भरनी परी हो बिरह झुरानी, यह तब चारों ओर पानी भरा हुआ है, फिर भी मैं अर्थात नागमती रत्नसेन के वियोग में मुरझाई जा रही है। लाग पुनर्वसु पीऊन देखा, पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ हो गया है, फिर भी उसको अपने प्रिय रत्नसेन देखने को नहीं मिले। भई बाउरी कहाँ कंत सरेखा, वो बावली हो गई है कि उसको कहीं अपने पति की
परछाई भी नहीं दिखाई दे रही है, कहीं से आगमन का कोई चिन्ह भी नहीं दिखाई दे रहा है, कोई लक्षण भी नहीं दिखाई दे रहा है। रकत के आंसू परहीं भुई टूटी, रक्त के आंसू बहते बहते उसकी भौहें भी मानो टूट गई हैं। वह कह रही है कि अब रोते रोते उसके नेत्रों से पानी नहीं अपितु मानो साक्षात रक्त ही निकल रहा है और इससे उसकी पलकें भी मानो टूट गई हैं। रेंग चली जस वीर बहूटी, और उस समय रक्त के लाल कण उसके नेत्रों से निकलते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो वीर बहूटी नामक कीड़ा रेंग चला हो। सखिन रचा पीऊ संग हिंडोला, उसके सखियों ने अपने प्रिय के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, पतियों के साथ हिंडोला डाल लिया है, झूला डाल लिया है। हरी हरी भूमि कुसुम्भी चोला, हरी भूमि हरी भरी हुई है और वे सखियाँ, नागवती की सखियाँ विभिन्न प्रकार के वस्त्रभूषण धारण करके अपने अपने पतियों के साथ झूला झूल रही हैं। ये हिंडोल अस डोलय मोरा, नागवती कहती है कि परंतु मेरा हृदय तो हिंडोले के समान, झूले के समान अनिश्चय की स्थिति में झूल रहा है। बिरह भुलाई दे झकझोरा, और वह हृदय विरह के कारण से मुझे मानो झकझोर रहा है, मुझको अत्यंत पीड़ित व्यथित कर रहा है। बाट असूझ अथाह गंभीरी, वह कहती है कि यहाँ से सिन्हल द्वीप तक की रास्ता मेरे लिए अज्ञात है, मुझे ज्ञात नहीं है। अथाह है, इतनी दूरी है कि मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ, और गंभीरी अत्यंत संकटपूर्ण है। जीव बाउर भा फिरे भभीरी, वो कहती है कि उसका जी बाबला, उसका मन बाबला हो गया है, वो विक्षिप्त हो गई है और भभीरी कीड़े के समान उसका मन अव्यवस्थित रूप से भटक रहा है। जगजल बूढ़ जहाँ जग ताकी, मोरी पाओ खेवक बिन थाकी, वो कहती है कि जगजल बूढ़ जहाँ लग ताकी, वो जहाँ तक देखती है उसको जल ही जल दिखाई दे रहा है। मोरी नाव खेबक बिन थाकी, वो कहती है कि इस जीवन रूपी समुद्र में मेरे शरीर रूपी नाव, मेरे खेबक नाविक रत्नसेन के बिना उसको खेते खेते मैं थक गई हूँ, और अब मैं रत्नसेन के बिना जीवन रूपी सागर में शरीर रूपी नौका को और अधिक नहीं चला सकती हूँ। पर्वत समुद्र अगम बिच बीहड़ घन बन ढाक, किम के भेंटो कंत तुम ना मोहि पाओन पाख, वह कहती है कि पर्वत समुद्र अगम बिच, वह कहती है कि इस मार्ग में पर्वत हैं, समुद्र हैं और अगम दूरी है, अर्थात इतनी दूरी है जहाँ जाया भी नहीं जा सकता है। बीहड़ घन बन ढाक, घने जंगल हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। किम के भेंटों कंत तुम, हे कंत, हे पति, हे स्वामी, मैं तुमसे कैसे मिल सकूं। न मोहि पाउन पाँख, क्योंकि मेरे पैर और पंख कुछ भी नहीं है, मेरे पैरों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं सिन्हल द्वीप तक आ सकूं, और मेरे पंख भी नहीं है जो मैं उड़कर ही वहाँ पहुँच सकूं। अब नागवती भाद्रपद मास का वर्णन कर रही है। भा भादो दूवर अति भारी, कैसे भरो रैनी अंधियारी, मंदिर सून पीऊ अनतय वसा, से जनागिनी फिर डसा, रहूं अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी मरऊ ही फाटी, चमक बीज घन गरज तरासा, बिरह काल होई जीव गरासा। भा भादो दूभर अति भारी,
अब नागमती के लिए वियोग में भाद्रपद मास भादो मास अत्यंत कष्टकारी हो गया है। कैसे भगे रैन अंधियारी। वो सोच रही है कि भाद्रपद मास की अंधकारपूर्ण रात्रि कैसे व्यतीत होगी। मंदिर सून प्यू अनतय बसा। उसका मंदिर अर्थात घर सूना है, उसका प्रिय कहीं अन्यत्र है। सेज नागिनी फिर डसा। वो कह रही है कि ऐसी वियोगावस्था में उसकी सेज, उसका बिस्तर नागिन के समान मानो उसके लिए उसको पुनः पुनः डसता हुआ प्रतीत हो रहा है। उसके लिए अत्यंत कष्टकारी है। रहूं अकेली गहे एक पाटी। वह अकेली है, इस कारण से वह एक पार्टी को ले लेती है। नैन पसारी मरों हुई फाटी। और अत्यंत उसके नेत्र भय से फैले हुए हैं और इसका हृदय मानो फटा जा रहा है। चमक बीज घन गरज तरासा। बिरह काल हुई जीव गरासा। इस समय चमक बीज घन गरज तरासा। इस समय घन अर्थात नभ में बिजली चमक रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिरह काल हो जीव ग्रासा। और इस बिरह काल में उसका जीव अर्थात जीवन मानो नष्ट होने वाला है, मरणासन्न है। और इस समय बरसे मघा झकोरी झकोरी। इस समय मघा नक्षत्र में बादल झूम झूम के बरस रहे हैं। मोर दुई नैन चुबे जस ओरी। और मघा नक्षत्र में बरसने वाले बादलों की भांति नागमती के दोनों नेत्र लगातार अश्रु वर्षा कर रहे हैं। धनी सुख है भरे भादो माहा। अबहुन आई नहीं सींचने नाहा। वो कहती है कि भाद्रपद मास में इतनी वर्षा होने पर भी हमारे धान अर्थात कृषि की उपज खेत सूख गए हैं। यहाँ पर धान को कहने का आशय यह है कि इसमें भाद्रपद मास में जबकि चारों ओर हरियाली व्याप्त है, परंतु हमारा मन सूख गया है, निष्प्राण हो गया है, मुरझा गया है। अबहुन आइहनी सींचने नाहा। और रत्न कहती है कि हे रत्नसेन, तुम इसको सींचने के लिए अर्थात मेरे मन को पुनर्जीवित करने के लिए, मेरे मन में उत्साह का पुनर्संचार करने के लिए तुम अभी तक नहीं आए हो। पूर्वा लाग भूमि जल पूरी। पूर्वा नक्षत्र आरंभ हो गया है, भूमि जलमग्न हो गई है। आँख जवास भई तस झूरी। और आँख का पौधा भी सूख के झड़ गया है। थल जल भरे अपूर्व सब। संपूर्ण पृथ्वी पर अपार जल भर गया है। धरती गगन मिली एक। धरती और गगन मानो मिलकर के एक हो गए हैं। धनी जोवन अब गाह मह दे बूढ़त प्यूटेक। वो कहती है कि हे प्रिय, इस वर्षा ऋतु से आई हुई बाढ़ में मानो मैं डूबी जा रही हूँ। अथवा इसका कहने का आशय यह भी है कि युवावस्था रूपी सागर में मैं डूबी जा रही हूँ। और हे प्रिय, मुझे आपका ही सहारा है।